आज यूजीसी की बात ना हो, इसलिए इस देश की सड़कों पे नया क्रिया चरित्र फैलाया। देखा ना पिछले 3 दिन लोकसभा संसद में क्या हुआ। मैं पूरे दिल से समूचे विपक्ष को उनकी पीठ ठोकते हुए कहती हूं कि ये ना महिला की हार है ना पुरुष की जीत। ये अगर सबसे पहले कुछ है तो लोकतंत्र की जीत है और इस देश के संविधान की जीत है। क्योंकि जिसको छाती पीट पीट करके हमारे देश का सबसे बड़ा पद होल्डर, सबसे बड़ा पद पे बैठा हुआ हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो रो कर छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि महिलाएं अपने साथ किए हुए बुरे बर्ताव को नहीं भूलती, तो उनको कहना चाहती हूं कि निश्चित रूप से महिलाएं अपने साथ करे हुए बुरे बर्ताव को भी नहीं भूलती। और महिलाएं ये भी नहीं भूली हैं कि जब हाथरस में रेप हो रहा था, आप मुंह पे चुप्पी लगाए बैठे थे। जब उन्नाव में रेप हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, इस देश का प्रधानमंत्री चुप्पी लगाए बैठा था। जब मणिपुर में औरतों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, तब इस देश का प्रधानमंत्री चुप्पी लगाए बैठा था। जब हमारे देश को गौरव देने वाली वो तमाम महिला पहलवान दिल्ली की सरहदों पे लड़ रही थी, तब हमारा प्रधानमंत्री चुप्पी लगाए बैठा था। और आज वो प्रधानमंत्री जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है, वो प्रधानमंत्री इस देश की आधी आबादी की सुरक्षा, समता और हिस्सेदारी की बात करके रो रहा है। एक बात समझ लीजिएगा, जो संसद में पिछले 3 दिन में हुआ वो कहीं से भी महिला आरक्षण बिल के लिए नहीं था। और अगर महिला आरक्षण बिल के लिए था तो महिला आरक्षण बिल तो 2023 में समूचे विपक्ष ने सरकार का साथ देते हुए टेबल बजा बजा के पास कराने का काम किया था। और ये महाछुट्टा आपके बीच में आकर के झूठ बोलने का काम कर रहा है। और जिसको उन्होंने पास कर दिया 2023 में, वो इस देश में लागू हो गया उस दिन, वो 16 अप्रैल 3 दिन पहले जब संसद की चर्चा चल रही थी, तो चुपके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार ने 16 तारीख की रात को ये महिला आरक्षण बिल इस देश में लागू कर दिया। आप सब लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा कि विमेन रिजर्वेशन बिल का नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो अब कहां पर विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को गिरा दिया? वो तो इस देश में लागू है। असल में जिस बात की चर्चा महिलाओं की पल्लू में दबा करके हो रही थी, वो था इस देश का परिसीमन मतलब इलेक्टोरल मैप, मतलब इस देश का जो मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र, निर्वाचन मानचित्र, उसको बदलने की कवायद थी। और उसको बदलना चाहते थे, इसलिए महिला को आगे कर दिया। बड़े कायर हैं कि अपनी हर जीत के लिए हर बार महिला को आगे कर देते हैं। और जब लड़ते लड़ते महिला पीछे देखती है, तो ये तमाम भारतीय जनता पार्टी वाले अपने घरों के अंदर घुसे बैठे होते हैं। बड़े कायर। ये जो एक बिल जिसको रिजेक्ट किया गया, वो इस बात का था कि 543 इस देश में लोकसभाएं हैं, और जब तक इस देश की जातिवार जनगणना नहीं होती, जब तक हर व्यक्ति के, हर समाज का हिस्सा निहित नहीं होता, तब तक इस देश में आप परिसीमन नहीं कर सकते, सीटों का आंकड़ा नहीं बढ़ा सकते। हम चाहते हैं और समूचा विपक्ष चाहता है कि अगर ये केंद्र की सरकार महिला आरक्षण के बारे में इतना सोचती है, तो कल सोमवार है, बुला ले विशेष सत्र संसद भवन का और बोल दे कि जो 543 वर्तमान लोकसभा की सीटें हैं, उसमें 33% आरक्षण महिलाओं का घोषित करेंगे। हम पूरा विपक्ष सिर्फ 33% नहीं, 50% आरक्षण महिलाओं को देने के लिए टेबल बजा बजा के समर्थन कर देंगे। लेकिन इनमें हिम्मत नहीं और ना ये करेंगे। चाहिए है जो वर्तमान 543 इनके पास है, समझ लीजिए एक वो महल है जिसमें 543 कमरे हैं, और वो 543 कमरे तो पूरे भरे हुए हैं। अब इनको महिलाओं को अपने पक्ष में लाना है,
तो ये आरक्षण तो देना चाहते हैं, लेकिन 543 में से नहीं। उस घर को सुरक्षित रखेंगे, एक दूसरा घर और बनाएंगे परिसीमन करके, और उसमें से 200 इनको दे देंगे। क्योंकि अगर वो 543 में से 200 महिलाओं को दे दिया, तो वो जो 543 में 200 जिनकी टिकट कटेगी, और जो पूरा पैसा कमा कमा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दे रहे हैं, वो डंडा लेकर के खदेड़ देंगे अपनी विधानसभाओं से। इसलिए पुरुषों का कोटा ना कटने पाए, और महिलाओं को उस घर में जगह नहीं देंगे। महिलाओं के लिए छल से एक नया घर बनाएंगे, और वहां पर उनसे कहेंगे जाओ वहां रहो, खाओ पिटो, अपनी जिंदगी में मस्त रहो, और तुम्हारे पक्ष का जो वोट है वो हमको दे देना, ताकि हम सत्ता में मस्त रहें। ये तमाम कवायद है। हमारा सिर्फ एक सोचना है और एक ही आधार है। हम चाहते हैं अगर इस देश में, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान लागू है, तो इस देश में जातिवार जनगणना तुरंत कराई जानी चाहिए। और उसके बाद जातिवार जनगणना के बाद हर जाति, हर धर्म, हर लिंग, हर भेद के समाज के जो भी आंकड़े निकल के आए, उसको शिक्षा में, सदन में, कमाई में, पढ़ाई में, लिखाई में, खजाने में, इस देश की समृद्धि में और उनके हक अधिकारों में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हुए हर समाज को इस देश के विकसित होने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का अधिकार सरकार दे। लड़ाई से जितनी है।